नमस्कार। मैं मनमोहन जिंदल, एक्स कैनरा बैंक। टुडे वी शैल डिस्कस स्ट्रेटजी ऑफ रिकवरी फॉर बैंक्स। Nowadays, though NPA are under control in comparison of 2010 and 11, even though they are rising, debt recovery agents are employed. Banks have a challenge of reducing their NPAs, even though Reserve Bank of India has established comprehensive guidelines for the recovery of loans and emphasized on the fair practices in the recovery, transparency in the recovery, and ethical conduct with the borrower while on recovery. So, first and foremost, banks are having their board approved policy regarding the lending, regarding the recovery, regarding the operations. So, before sanctioning the loan, bank क्रेडिट वर्दीनेस करता है बोरोवर की, और यदि उचित समझता है आफ्टर प्रॉपर अप्रेजिंग तभी लोन सैंक्शन होता है। लोन सैंक्शन कर देने से ही काम नहीं चलता, उसके बाद भी बैंक कंटिन्यूस मॉनिटरिंग करते हैं, डिटेक्ट करते हैं अर्ली साइंस ऑफ डिस्ट्रेस। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भी कहा है यू शुड कंसिडर द अर्ली साइंस ऑफ डिस्ट्रेस एंड इट इज altogether a separate chapter. तो वेयर इन नटशेल banks classify their advances into SMA 0, SMA 1, and SMA 2 before transferring the loan into the NPA. So SMA 0 की is 0 to 30, SMA 1 31 to 60, SMA 2 61 to 90, and after 90 days, loan becomes the NPA. Bankers seize their income of interest. कम्युनिकेशन कस्टमर को सैंक्शन लेटर देते वक्त ही क्लियरली कम्युनिकेट करना है क्या रीपेमेंट टर्म्स हैं, और उसको एक रीपेमेंट शेड्यूल भी दे दिया जाता है। एज पर गाइडलाइंस डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर बैंक की जिम्मेदारी है, रेगुलेटरी गाइडलाइंस हैं, और विदाउट डॉक्यूमेंटेशन यू कैन नॉट knock the door of the legal actions or the legal court। तो रिकवरी प्रोसेस में बैंक दो तरह के मेथड अपनाते हैं। एक को कहा जाता है सॉफ्ट रिकवरी मेथड और दूसरे को कहा जाता है हार्ड रिकवरी मेथड्स। सॉफ्ट रिकवरी मेथड्स प्री एनपीए स्टेज में रहते हैं। इसमें कस्टमर को टेलीफोन से रिमाइंडर देना, मेल से रिमाइंडर देना, लेटर से रिमाइंडर देना, और उसके बाद कोई जवाब नहीं आता पर्सनल विजिट करना, और यदि कस्टमर आकर के कहे बैंक में कि वह जेन्युइन डिफिकल्टी में है, उसकी नौकरी चली गई है, कैश फ्लो कम हो गया है, परिवार में परेशानी है, तो बैंक लोन रिस्ट्रक्चर भी कर देते हैं। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी इस मामले में लिबरल है कि भाई जेन्युइन डिफिकल्टीज में कस्टमर का लोन रिस्ट्रक्चर कर दिया जाए। जैसे कोविड-19 में हजारों हजारों लोन रिस्ट्रक्चर किए गए, रीपेमेंट पीरियड बढ़ाया गया कस्टमर को ईज करने के लिए। तो एग्जाम्पल के तौर पे यदि हम देखें कि बोरोवर टेम्परेरी कैश फ्लो इश्यूज फेस कर रहा है,
तो उसको ईएमआई रीशेड्यूल कर देते हैं, कम कर दी जाती है और पीरियड बढ़ा दिया जाता है। हार्ड रिकवरी मेथड्स पोस्ट एनपीए स्टेज में ज्यादातर यूज किए जाते हैं, जहां पर कोई चारा नहीं बचता। तो यदि कस्टमर ने कोई सिक्योरिटी रखी है तो उसके ऊपर सरफेसी एक्ट के अंदर बैंक प्रोसीड कर सकते हैं विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ द कोर्ट। जहां पर बैंकों के पास एक और रास्ता रिकवरी का है कि वे डीआरटी में सूट फाइल कर सकते हैं, बट ये लोन 20 लाख से ऊपर के होने चाहिए। 20 लाख से नीचे के लोन को लोक अदालत में एमिकेबल सेटलमेंट्स के द्वारा निपटाया जा सकता है। और सुप्रीम कोर्ट ने एक बार कोर्ट किया कि बैंकों को ज्यादा से ज्यादा केस लोक अदालत के थ्रू निपटाने चाहिए, ताकि कोर्ट्स में अननेसेसरी डिले से बच सकें। यदि हम एक एग्जांपल देखें तो अनरिजर्व्ड हाउसिंग लोन कैन बी सेटल्ड थ्रू लोक अदालत फॉर ए रिड्यूस्ड वन टाइम पेमेंट। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, क्योंकि बैंक आजकल रिकवरी एजेंट्स भी इम्प्लॉय करते हैं, उनके बारे में भी गाइडलाइंस दी हुई है। रिकवरी एजेंट्स जो आप रखते हैं वो प्रॉपर्ली ट्रेंड होने चाहिए, सर्टिफाइड होने चाहिए बाय दी IIBF, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस। और यदि अंडर ग्रेजुएट है तो 100 आवर्स की ट्रेनिंग है, और ग्रेजुएट है तो 50 आवर्स की ट्रेनिंग है। बैंक्स को फेयर प्रैक्टिस कोड फॉर लेंडिंग और फेयर प्रैक्टिस कोड इन रिकवरी भी अपनाना चाहिए। रिस्पेक्टफुल एंड एथिकल बिहेवियर विद द कस्टमर, नो हरेसमेंट और इंटिमिडेशन विद द कस्टमर, और adherence of proper time schedule for recovery visits, not during odd hours. So nowadays time is 8 a.m. to 7 p.m. A recovery agent has harassed a borrower, leading to a complaint, subsequently suspension of the agent certification, उसका सर्टिफिकेशन सस्पेंड कर दिया गया, नौकरी से हटा दिया। Every bank should have a redressal mechanism. कंप्लेंट के लिए स्टेजेस होने चाहिए। यदि कस्टमर कंप्लेंट करता है, किन किन स्टेजेस पर वह कंप्लेंट कर सकता है, कि ब्रांच में करेगा, आरओ में करेगा, जोनल ऑफिस में करेगा, तो ये सब कस्टमर को इन्फॉर्म होना चाहिए। नहीं तो लास्टली कस्टमर के पास बैंकिंग ओम्बड्समैन बचता है और वह वहां भी अप्रोच कर सकता है यदि बैंक से कोई सेटिस्फैक्टरी जवाब नहीं आता है। सो रिकवरी जहां जरूरी है वहीं एथिकल बिहेवियर भी जरूरी है। सो दिस इज द स्मॉल राइट अप ऑन स्ट्रेटजी ऑफ रिकवरी ऑफ बैंक्स। सो बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।